दोस्तों, आपने मुझसे डाउट कैसे पूछना है इस वीडियो को ध्यान से सुनिए। इसमें मैं पूरा प्रोसेस आपको बता रहा हूँ कि आप मेरे से डाउट किस तरीके से पूछेंगे। और मेरी रिक्वेस्ट रहेगी कि इस तरीके को हमेशा फॉलो किया जाए, ठीक है ना? पहली बात तो जब भी आप एडमिशन लेते हैं हमारे पास, एक आध क्लास आप देख रहे होते हैं, तो आप उसके बाद मुझे अपनी डिटेल्स भेज दीजिए मेरे व्हाट्सएप नंबर पे। मेरा व्हाट्सएप नंबर है 9211122778। मैं दोबारा बोल देता हूँ 9211122778। आप इस नंबर पे मुझे व्हाट्सएप कर दीजिए। उस व्हाट्सएप में आपने क्या लिखना है, आपने उस व्हाट्सएप में अपना नाम लिखना है, आपके अटेम्प्ट कब है उसकी डे पीरियड लिखना है, जैसे मई, किस मई में है आपका एग्ज़ाम, सितंबर में है, कब आपका एग्ज़ाम है, आप उसका अटेम्प्ट लिख दीजिए, ईयर लिख दीजिए आगे। साथ ही साथ आप ये मेंशन करिए कि आप कौन से सब्जेक्ट हमारे पास पढ़ रहे हैं, कौन-कौन से सब्जेक्ट्स की आपने हमारे पास कोचिंग्स ली हैं। फिर आप ये लिखें कि किस वेबसाइट के थ्रू आपने एडमिशन लिया है। प्रोबेबली आपने मेरी अपनी वेबसाइट cnatanguru.com से एडमिशन लिया होगा, बट देयर आर चांसेस कि आपने अदर पार्टनर वेबसाइट से भी एडमिशन लिया हो, तो पार्टनर वेबसाइट का नाम आप लिख सकते हो। ताकि इससे क्या होता है कि आपका डेटा हमारे पास मेरे फ़ोन में सेव हो जाता है, मेरी टीम उन नंबर्स को सेव कर देती है। इससे क्या होता है कि आप जब भी दोबारा मुझसे कभी डाउट पूछेंगे, आपने कभी कोई डाउट भेजना है मुझे फ्यूचर में, तो मैं आपको पहचानता हूँ, मेरे फ़ोन में आपका नंबर सेव्ड है और अटेम्प्ट के साथ नाम सेव्ड है। तो मुझे पता है कि आपने किस अटेम्प्ट में एग्ज़ाम देना है आपका, और आप हमारे पास किस मोड से एनरोल्ड हैं, ताकि मैं आपको जल्दी जवाब दे पाऊँ। देखिए, मेरे पास बहुत सारे ऐसे मैसेजेस भी आते हैं उन बच्चों के जो हमारे पास एनरोल्ड नहीं हैं। लेकिन मेरी फर्स्ट रिस्पॉन्सिबिलिटी आप लोगों की तरफ है कि मैं पहले आपको जल्दी रिप्लाई करूँ। उन्हें भी रिप्लाई करता हूँ, लेकिन थोड़ा लेट हो जाता है। तो मेरी फर्स्ट प्रायोरिटी रहते हैं कि आपके रिप्लाई जल्दी आएँ, इसलिए प्लीज़ अपना नंबर मेरे पास सेव करवा दीजिएगा मेरे फ़ोन पे। दूसरी बात, अब डाउट कैसे पूछना है? डाउट पूछने के लिए जब आपने नंबर वगैरह सेव करा दिया, अगर आप फर्स्ट टाइम डाउट भेज रहे हो, तो अपनी डिटेल पहले ही भेज दो मुझे। उसके बाद आपने क्वेश्चन की फ़ोटो भेजनी है। जो मैंने आपको सॉल्यूशन प्रोवाइड किए हुए हैं, उस सॉल्यूशन की फ़ोटो भेजनी है, और अपने हैंड रिटन अटेम्प्टेड आंसर की फ़ोटो भेजनी है। देखिए, ऐसे क्वेश्चन कृपया करके ना भेजें कि सर, मुझे 5th चैप्टर के 4th क्वेश्चन में डाउट है। देखो, मेरी बात को समझो, हम एक-दूसरे की मदद करने के लिए बैठे हैं, है ना? मैं आपकी मदद तब कर सकता हूँ जब आप उस चैप्टर का नाम लिखेंगे, उस चैप्टर के क्वेश्चन की फ़ोटो भेजेंगे, उसके आंसर की फ़ोटो भेजेंगे, अपने हैंड रिटन आंसर की फ़ोटो भेजेंगे, ताकि मैं ये देख पाऊँ कि बच्चा कहाँ गलती कर रहा है, वो कहाँ अटक रहा है। ऐसा तो हो नहीं सकता कि उसे पूरा क्वेश्चन नहीं समझ आ रहा। किसी पॉइंट पे अटक रहा होगा, किसी चीज़ को गलत इंटरप्रेट कर रहा होगा, ताकि मैं जल्दी से एक वॉइस नोट भेजकर आपका रिप्लाई भेज पाऊँ। अगर आप ऐसा क्वेश्चन भेजते हैं कि सर, कुछ चैप्टर नंबर 4 का क्वेश्चन नंबर 5 करा दो, ऐसे डाउट को रिप्लाई नहीं करेंगे। क्यों? मैं उसका रीज़न देता हूँ। मैंने आपको सभी क्वेश्चंस के सॉल्यूशंस दे रखे हैं। यानी आपके पास सॉल्यूशन फ़ोल्डर में जो क्वेश्चन मैंने क्लास में कराए हैं, उनका हैंड रिटन सॉल्यूशन होगा। बाकी सब क्वेश्चंस के टाइप्ड सॉल्यूशंस होंगे, जो आईसीएआई ने सजेस्ट कर रखे हैं, वो वाले सॉल्यूशन हैं। वो सॉल्यूशन आपके पास है। अगर आपको उस सॉल्यूशन में कुछ नहीं समझ आ रहा, आपने ट्राई किया, आपसे कोई कैलकुलेशन में एरर हो रही है, तो मुझे एग्ज़ैक्टली बताएँ कि सर देखो, ये क्वेश्चन था, ये आंसर था, आपने दिया है, ये मैंने किया है, मेरा और आपका आंसर मैच नहीं कर रहा। आप ज़रा समझाओ क्यों नहीं हो रहा? तो मैं वो समझा पाऊँगा। पर ऐसे सॉल्यूशन पूरा दोबारा एक-एक बच्चे के लिए करके भेजना मेरे लिए इम्पॉसिबल हो जाएगा। इसीलिए सॉल्यूशन सेट दे रखे हैं आपकी हेल्प के लिए, आप उनसे रेफ़रेंस लें और उसके बाद मुझसे डाउट पूछें। और एक इससे भी इम्पोर्टेंट बात, देखो, मैं ये दावे के साथ कह रहा हूँ कि जब आप चैप्टर पढ़ते हैं, तो आपको कई बार डाउट आता है, लेकिन अगर आप पूरा चैप्टर की क्लासेस अटेंड करोगे, तो आगे आने वाली क्लासेस में वो क्वेश्चन मैंने करा दिया होगा। 95% चांसेस हैं कि अगर आपको चैप्टर के बीच में कोई डाउट आ रहा है, वो एंड तक आते-आते खुद ही रिज़ॉल्व हो जाएगा। मेरी बात ध्यान से सुनिए, 95% से भी ज़्यादा चांसेस हैं कि आपका डाउट चैप्टर के एंड तक खुद ही रिज़ॉल्व हो जाएगा। तो थोड़ा-सा पेशेंस रखिए, क्योंकि मैं आपको एक एग्ज़ाम्पल देता हूँ। जैसे मानो मैंने आज पहली क्लास ली। पहली क्लास के बाद मैं आपको बोल दूँगा ऐसे ही कि ये वाले क्वेश्चन कर लो होमवर्क में ट्राई। मुझे पता है कि अभी होंगे नहीं, लेकिन मैं आपको दूँगा ताकि आपका माइंड ग्रो करे। माइंड कब ग्रो करेगा? जब आप क्वेश्चन ट्राई करोगे। तो मैं कई बार ऐसे क्वेश्चन दे देता हूँ जो मुझे पता है कि अभी होंगे नहीं बच्चे से, लेकिन मैं आपको स्ट्रगल देना चाहता हूँ, आपके माइंड को स्ट्रगल देना चाहता हूँ, ताकि आप उस क्वेश्चन के बारे में सोचें। तो बच्चे क्या करते हैं, उसे सोचते हुए तभी डाउट भेज देते हैं कि सर, ये हो नहीं रहा। अरे आप रुको, अगली क्लास तो देखो, अगली क्लास में मैंने वो सॉल्व कराया होगा, या उससे अगली क्लास में सॉल्व कराया होगा। देखो, जो प्रॉब्लम आप फेस कर रहे हो वो हज़ारों बच्चों ने फेस की होगी, क्योंकि हज़ारों बच्चे पढ़ाते हैं। तो डेफ़िनिटली मैंने एक बैच के अंदर ही उसका रेज़ोल्यूशन भी कराया होगा। बस आप इम्पेशेंट होकर जल्दी डाउट भेज रहे हो। थोड़ा-सा पेशेंस रखो, अगली 2-3 क्लासेस देखो, वो डाउट 100% रिज़ॉल्व हो गया होगा। फिर भी रह गया है, तो मैं बैठा हूँ ना, आप मुझे डाउट भेजो। और अगर आपने मुझे डाउट भेजा है और माना अगली क्लास मेरे रिप्लाई आने से पहले आपने अगली क्लास देख ली और उसमें आपका डाउट रिज़ॉल्व हो गया, तो प्लीज़ डाउट डिलीट कर दिया करो, या एक मैसेज भेज दिया करो कि सर, डाउट ऑलरेडी रिज़ॉल्व्ड। ताकि मैं फिर उस डाउट पे दोबारा एनर्जी ना लगाऊँ, जो ऑलरेडी आपका रिज़ॉल्व हो गया है। इस तरीके से हम क्विक डाउट रेज़ोल्यूशन कर पाएँगे। मुझ तक डाउट लिमिटेड और सॉर्टेड आएँगे, और मैं उन्हें क्विक रिस्पॉन्स कर पाऊँगा।
अगर आप वेग डाउट भेजेंगे तो फिर मैं भी समय लूँगा उसको रिप्लाई करने में, क्योंकि उतने डाउट एक्यूमुलेट होते रहेंगे स्टूडेंट्स के। सो लेट अस हेल्प ईच अदर, एंड आई होप कि आपने कैसे डाउट पूछना आपको समझ आ गया। पहले आपने अपना नंबर मेरे पास सेव कराना है। दूसरी बात, आपने डाउट जब भेजना है, आप कौन से बैच में हैं ये सब बताइए। साथ ही साथ क्वेश्चन की फ़ोटो, सॉल्यूशन की फ़ोटो, अपने हैंड रिटन आंसर की फ़ोटो भेजें, साथ में एक वॉइस नोट या लिख कर भेजें कि सर मुझे ये डाउट आ रहा है, ताकि मैं उसका जल्दी रिस्पॉन्स दे पाऊँ। और डाउट पूछने से पहले थोड़ी सी पेशेंस रखें, आगे वाली क्लासेस देख लिया करो। 95% से ज़्यादा चांसेस हैं कि डाउट पहले ही रिजॉल्व हो जाएगा, खुद ही रिजॉल्व हो जाएगा, मेरी हेल्प की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी आपको। और कोई सुझाव हो और कोई बात हो तो व्हाट्सएप कर दिया करो, मैं आपके साथ हूँ। हम इसी तरीके से बातचीत करते रहेंगे। इस वीडियो को ज़रूर देख लीजिएगा और इस वीडियो के नोट्स भी बना लीजिएगा, क्योंकि बाद में आप फिर गलत तरीके से डाउट भेजेंगे तो फिर मैं गुस्सा करूँगा। ठीक है ना? ऑल द वेरी बेस्ट, अच्छे से पढ़ो। टेक केयर।